किसी भी प्रकार की दवा खाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर कोई भी व्यक्ति वीडियो देखकर खुद से दवा लेता है तो वह स्वयं किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है यूरिविट टैबलेट। यूरिविट टैबलेट जो कि इंटस फार्मास्यूटिकल्स का एक प्रोडक्ट है और इसका 15 गोली का एक पत्ता आपको 136 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। ये जो टैबलेट है इसका इस्तेमाल यूटीआई से संबंधित जो भी इन्फेक्शन है उसको सही करने के लिए किया जाता है। ये जो एंटीबायोटिक है ये ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है उन पर बहुत प्रभावशाली ढंग से काम करता है, उसको किल करने का काम करता है। जो यूटीआई इन्फेक्शन है वो खास तौर से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अलावा ई कोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई नामक एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, उसके इन्फेक्शन से ये सब जो बीमारी है वो उत्पन्न होती है। और ये जो एंटीबायोटिक है ये जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई या फिर अन्य प्रकार के जो भी बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं उनकी आरएनए पर ही अटैक कर देता है। आरएनए की संरचना को जब बिगाड़ देता है ये तो उसका डुप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है, उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो जो इन्फेक्शन है वो सही हो जाता है, बैक्टीरिया पूर्ण रूप से किल हो जाते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक है काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन इसका इस्तेमाल सीवियर इन्फेक्शन में नहीं करना चाहिए। माइल्ड टू मॉडरेट यानी कि सामान्य से मध्यम वर्ग के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आपके किडनी में किसी प्रकार का एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, कारण कुछ भी हो, चाहे किसी प्रकार का ऑपरेशन की वजह से हो या फिर आपको किसी प्रकार का कैथेटर आदि लगाने के बाद में इन्फेक्शन से बचने के लिए प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले, बीमारी की रोकथाम के लिए इसको लिया जाता है। ये जो टैबलेट है इसका इस्तेमाल करने से इस कंडीशन में जो इन्फेक्शन है वो नहीं फैलता है, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तब भी इसका इस्तेमाल करने से जो इन्फेक्शन है सही हो जाता है। फर्क ये रहता है कि दोनों ही कंडीशन में डोज और ड्यूरेशन अलग अलग होता है। जब आपको इस प्रकार की इन्फेक्शन हो गई है, किडनी में, यूरिनरी ब्लडर में, पेशाब की नली में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो उस समय इसका इस्तेमाल करने से जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ये किल कर देता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये जो मेडिसिन है ये हमारे बॉडी में बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी से होता हुआ ये हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है और ब्लड वेसल्स में से ये किडनी के थ्रू हमारे जो ब्लडर है उसमें पहुंच जाता है। और चूंकि जो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया हमारे ब्लडर में ही मौजूद होते हैं उसको ये जाके तुरंत से किल कर देता है और जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है। ये बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो आरएनए है उसी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उसकी वृद्धि नहीं हो पाती है, उसकी संरचना को बिगाड़ देने के कारण बैक्टीरिया पूर्ण रूप से किल हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन सही हो जाता है। इसका इस्तेमाल क्रॉनिक किडनी इन्फेक्शन आदि में नहीं करना चाहिए। सीवियर इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं होता है। इसका इस्तेमाल स्त्री पुरुष किसी भी उम्र के हो वो कर सकते हैं, लेकिन जब जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उस समय इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जब आपका पेशेंट का जो डिलीवरी है वो नज़दीक है या 8 महीने के बाद जो कंडीशन होता है तो उस समय इसका इस्तेमाल करने से पेशेंट को तो फायदा होता है, लेकिन जो बच्चा है, होने वाला बच्चा, उसको नुकसान होता है, उसको जॉन्डिस की बीमारी हो सकती है इसका इस्तेमाल करने से। साथ साथ इसका इस्तेमाल करने से कई प्रकार के अन्य साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से उल्टी, उबकाई, गैस, अपच की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, सुस्ती, कमजोरी की समस्या हो सकती है, भूख ना लगना, कमजोरी आना, ये सब समस्या हो सकती है। साथ साथ बुखार हो सकता है, आपको सर्दी की शिकायत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार की अगर समस्या होती है तो मेडिसिन छोड़ने के बाद में ये सब समस्या ठीक हो जाती है।
अगर इसकी डोज की बात करें तो इसको किस प्रकार से लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए, तो देखिए ये जो टैबलेट है इन्फेक्शन की कंडीशन में इसका 50 mg से लेकर के जो 100 mg का टैबलेट है इसी का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। और 50 mg का एक टैबलेट आपको डॉक्टर आपका सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत होने पर 4 टाइम भी दे सकते हैं। और इसका 100 mg का जो टैबलेट होता है ये मोस्टली 2 टाइम सुबह शाम ही दिया जाता है, ज़रूरत होने पर 3 टाइम या 4 टाइम भी दिया जाता है बीमारी की तीव्रता को देखते हुए। अगर आपका डॉक्टर आपको बीमारी की रोकथाम के लिए इसको दे रहे हैं तो उस समय इसका इस्तेमाल जो 100 mg का टैबलेट है उसको रात में एक ही बार भोजन के बाद या भोजन के बीच में दिया जाता है और 3 से 5 दिन तक लेने से ही जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है, इन्फेक्शन नहीं फैलता है। और अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल सुबह शाम दोनों टाइम या सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम या 4 टाइम भी करते हैं और इसका इस्तेमाल 5 से 7 दिन तक करने से ही जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाता है। अगर आपको ये टैबलेट यूरिविड नाम से नहीं मिल रहा है तो आप निम्नलिखित नाम से भी ले सकते हो मार्केट से, जैसे कि निफ्ट्रान, मोर्टिफर, नाइट्रोबेस्ट, फ्यूरेंट, यूरिटॉफ, निप्टस आदि जो भी ब्रांड होते हैं इनमें भी नाइट्रोफ्यूरेंटाइन ही होता है। स्ट्रेंथ का आप देख लेना, डॉक्टर जितने mg का लिखा है डॉक्टर ने आपको उतने ही mg का आपको लेना है, जितने दिन तक बताया डॉक्टर ने उतने ही दिन तक लेना है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कभी भी इन्फेक्शन हुआ है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करें। तो आशा करता हूँ कि यूरिबिट टैबलेट जिसके अंदर पाया जाता है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, उसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।